मनुष्य को वाणी का संयम रखना चाहिए। वाणी जो हम बोलते हैं वो एक सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी वाणी का सदुपयोग करता है, मीठा बोलता है, अच्छा बोलता है, हितकारी बोलता है, तो उसकी वाणी में प्रभाव दिखाई देता है, चमत्कार दिखाई देता है। जो हम बोल रहे हैं उससे पता चलता है कि आपका शारीरिक संयम कैसा है, आपकी बौद्धिक क्षमता क्या है और आपकी मानसिक क्षमता क्या है। जैसी पर्सनालिटी होती है, जैसे हम अंदर से होते हैं, वैसी ही वाणी हमारी निकलती है। हमने अपने व्यक्तित्व को ऊंचा बनाया है या व्यक्तित्व को हमने नीचे गिरा दिया है। हम किस तरह की विचारधारा वाले हैं, किस तरह की सोच वाले हैं, ये हमारी वाणी बता देती है। तो वाणी का संयम करना ये बहुत ज़रूरी है। लोग अपनी जो वाणी है उसका संयम नहीं करते। वाणी एक कर्मेंद्रिय है, तो लोग उसको वेस्ट करते हैं, उसकी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं। उन्हें लगता है मैं जो भी कहूँ क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमारे एक एक शब्द का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म है। तो जो बोला गया एक एक शब्द वो ब्रह्म ही है, वो रियलिटी बन जाता है। हमने किसी को बोला तुम्हारा भला हो, दिल से उसे दुआ दी, तो वो चीज़ पूरी हो जाती है। और हम जब किसी को कोसने लगते हैं, किसी के बारे में गलत बोलते हैं, तो वो भी नेगेटिविटी क्रिएट करता है। तो जो बोलें सोच समझकर बोलें, सोच समझकर। तो एक एक शब्द का प्रयोग बड़े ही उचित मात्रा में, और ये ध्यान रखते हुए कि अगर हम ज़्यादा बोलते हैं तो हम कुछ भी कह जाते हैं। हमें अपनी एनर्जी को सेव करना है। पहले के समय में लोग मौन साधना कराते थे, कहते थे कि आपने बोलना नहीं, 1 घंटा साइलेंस में बैठिए। भगवान बुद्ध, महावीर अपने साधकों से मौन का अभ्यास कराया करते थे कि व्यक्ति जितना मौन में जाएगा उतना ऊर्जा का संचय होगा, और वो जो एनर्जी है, वो जो ऊर्जा है, वह अपनी साधना में प्रयोग कर सकता है। तो हमें कैसा बोलना है? तो गीता कहती है कि ऐसे कोई वचन नहीं बोलने जिससे उद्वेग आए, इरिटेशन आए, दूसरा व्यक्ति उत्तेजित हो जाए। ऐसे वचन नहीं बोले, नेगेटिव वचन नहीं बोलने। कैसे बोलने हैं? जो वचन अच्छे हों, सत्य हो, प्रिय हो, हितकारी हो, ऐसी वाणी का प्रयोग करना है जो दूसरे के कल्याण की भावना से युक्त है। हम सावन के समय में भगवान शिव की उपासना करते हैं। शिव क्या हैं? वो कल्याणकारी हैं, यानी कल्याण करते हैं। तो हम जब शिव भक्त हैं, शिव की उपासना करते हैं, तो हमें भी कैसा बनना है? कल्याणकारी बनना है। हमारे वचन कैसे होने चाहिए? जैसे कोई किसी को आशीर्वाद देता है, ऐसे वचनों का प्रयोग करें। सोच कैसी हो? सात्विक। बोल कैसे हो? आशीर्वाद वाले। तो अच्छे वचनों का प्रयोग करें। आजकल लोग कुछ भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि सब लोग ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हैं। कैजुअली जो भी मुंह से निकल गया उसे सोचते हैं सब अच्छा है। जैसे आज के समय में लोग कहते हैं आई एम स्ट्रेस्ड, तो स्ट्रेस को उन्होंने एक बहुत नॉर्मल वर्ड बना लिया। इतना इस शब्द का प्रयोग हुआ कि बच्चे ने कहने शुरू कर दिया कि मुझे तो टेंशन होती है, एग्ज़ाम होने वाला है, मुझे तो स्ट्रेस हो रहा है। हमने इसे बड़ा कॉमन बना लिया। अब आजकल लोग कहते हैं कि में तो डिप्रेशन होता है, तो डिप्रेशन को लोगों ने कॉमन वर्ड बना लिया। लोग ये नहीं सोचते कि आप जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो आपकी वास्तविकता बन सकता है, इसलिए अपने लिए अच्छा बोलें। लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत बिज़ी हूँ, आई एम वेरी बिज़ी, आई एम वेरी बिज़ी। नेगेटिव वर्ड्स का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। भगवान अगर काम दे रहा है तो उसके लिए शुक्रिया करना चाहिए, लेकिन जब हम कहते हैं मैं तो बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास तो समय नहीं है, समय किसके लिए नहीं है? ना तो मेरे पास परिवार के लिए समय है, ना रिश्ते नातों के लिए समय है, ना मेरे लिए स्वयं के लिए समय है। अब आपकी सेहत अगर ख़राब हो रही है, ब्लड प्रेशर हाई है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, डायबिटीज़ की समस्या हो रही है, और आपको यदि कोई कहता है कि योगाभ्यास कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, तो लोग क्या बोलते हैं? टाइम ही नहीं है, मैं तो बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास तो मरने के लिए भी फुर्सत नहीं है। नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। हम बिना सोचे समझे कोई भी शब्द बोल देते हैं।
जो व्यक्ति स्वयं के लिए समय नहीं निकाल पा रहा, जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को रोकता नहीं है, कुछ देर के लिए सोचता नहीं कि मुझे आगे क्या स्टेप लेना है, वो व्यक्ति तरक्की क्या करेगा, वो सक्सेसफुल क्या होगा। वो तो सिर्फ एक रेस में भाग रहा है, बस उसको रनिंग करनी है, भागते जाना है, भागते जाना है। तो अपने आप को रोकिए और एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। जैसे ही हम अपनी लैंग्वेज चेंज करते हैं, हम अपनी डेस्टिनी भी चेंज कर देते हैं, हम अपना भाग्य भी चेंज कर देते हैं। इसलिए वाणी का तप बहुत बड़ा तप बताया गया है, सोच समझ कर बोलना। आजकल वाणी जो है वो नेगेटिव है और लोग कमी वाली बात ज़्यादा करते हैं। मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे घर में ये चीज़ की प्रॉब्लम है, तो नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं। जैसे पहले के समय में जब कोई गेस्ट आता था तो कोई मना नहीं करता था, कोई नहीं कहता था कि घर में कमी है, घर में रूम नहीं है, घर में जगह की कमी है, सुविधा की कमी है। लोग कहते थे आप आइए, रहिए, जितने दिन मर्जी रहिए। लेकिन आजकल लोग क्या कहते हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा रूम नहीं है, हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं। तो एक लैकिंग एटीट्यूड आता जा रहा है। हमें अबेंडेंस एटीट्यूड लाना है कि अब सब चीज़ें भरपूर हैं। जब हम कहते हैं कि हमारी सेहत अच्छी है, रिश्ते अच्छे हैं, हमारे घर में सब कुछ अच्छा है। हमारे देश में प्रथा थी कि लोग भंडारे करते थे, लोग अभी भी भंडारे करते हैं। भंडारे का मतलब है कि बहुत है, भरपूर है, जो भी आए, जितना मर्जी खाए, सब कुछ है, आप खाइए। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिस कराई जाती थी कि लोग ये ना कहें कि मेरे पास इस चीज़ की कमी है। लोग साल में एक बार तो भंडारा कराया करते थे। तो आप अगर हर चीज़ को नेगेटिव ले जाएंगे तो आपके माइंड में फिर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है कि वाकई में कमी है, और फिर आपकी जो खुशी है वो कम होने लगती है। हमें अपनी खुशी को बढ़ाना है। धन चाहे कम है, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है, लेकिन हर समय ये बोलना कि मेरे पास धन की कमी है, मेरे पास लोग नहीं हैं, मैं आगे जा सकता हूँ, ये सब नेगेटिव वर्ड मत बोलें कि कमी है। हमने अपनी सोच क्या रखनी है, भगवान भरपूर चीज़ें दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, मेरे भंडारे भरे हुए हैं, मैं जो चाहता हूँ वो मेरा पूरा हो जाता है। अच्छे वाक्य बोलिए, गलत वाक्य मत बोलें। हर समय ये मत बोलें मैं थका हुआ हूँ, हर समय ये मत बोलिए मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे पास इस चीज़ की कमी है। या लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्यों हम नेगेटिव बोलते हैं अपने लिए, क्यों अपने लिए बुरा सोचते हैं? जब हम कुछ गलत बोलेंगे तो माइंड भी वैसा ही प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। आपने हर समय हर बोल को आशीर्वाद बनाना है। वो आशीर्वाद अपने लिए भी बनाना है, अपने बच्चों के लिए भी बनाना है, और समाज के लिए भी बनाना है। अगर कोई बच्चा आपका एग्ज़ाम के लिए जा रहा है तो उसके लिए यही बोलिए कि इसकी तैयारी बहुत अच्छी है और इसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। अगर हम ये बोलते हैं पता नहीं कुछ पढ़ाई की भी है कि नहीं की, पास होगा या नहीं होगा कुछ पता नहीं इसका, तो हम नेगेटिव बोलते हैं, यानी हमने उसे नेगेटिव एनर्जी दे दी। हमारी वाणी में ताकत है, और उस ताकत का प्रयोग जब हम कर लेते हैं तो हमारी वाणी चमत्कार करने लग जाती है। जो व्यक्ति अपनी इस पावर का यूज़ ठीक से नहीं करता वो अपनी ज़िंदगी को नर्क बनाने लग जाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अनकॉन्शियस माइंड हर समय, हर सेकेंड, हर क्षण हमारे एक एक बोल को, हमारी एक एक सोच को, सबको रजिस्टर कर रहा है। हर चीज़ हमारे अंदर रजिस्टर हो रही है और वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बनता जा रहा है। इसलिए कहा जाता है कि आपकी जो वाणी है वो आपकी डेस्टिनी बनाती है। जैसी भाषा का प्रयोग, जैसे शब्दों का प्रयोग, वैसे ही सोच बनती जाएगी, वैसा आप महसूस करेंगे, वैसे आपके कर्म बनेंगे, और जैसा कर्म होगा वैसा आपका भाग्य होगा। इसलिए जब भी कुछ गलत निकले अपने आप को तुरंत टोकिए। आज के समय में जो रिसर्चर्स हैं वो पॉजिटिव एफर्मेशंस पर रिसर्च करते हैं। जो लोग पॉजिटिव वाक्य बोलते हैं, अच्छे शुभ वाक्य, शुभ संकल्प करते हैं, हर समय अच्छा बोलते हैं, उनका माइंड तरोताज़ा रहता है, फ्रेश रहता है। वो सही ढंग से सोचते हैं, सही ढंग से काम कर पाते हैं। तो यदि अगर हम अपना उत्थान चाहते हैं, अपने परिवार का भला चाहते हैं, समाज का भला चाहते हैं, तो हमें अपने शब्दों पर ध्यान देना है, अपनी सोच पर ध्यान देना है, और अपने मन में ये बात बनानी है कि हमें
देवी देवता बनना है, हमें अच्छा बनना है। तो जो देवी होती है, देवता होता है, वो हमेशा सही बोलता है और आशीर्वाद देता है। यदि हम इस सोच के साथ अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं, इस सोच के साथ ज़िंदगी में चलते हैं, तो हमारा जीवन सक्सेसफुल होता है और साथ ही ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं। सभी को हरिओम।